नमस्कार युवा साथियों, आप देख पा रहे हो इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट। जैसा कि यहाँ पर दो लाइन आपको लाइव शो हो रही है। यहाँ ये दो लाइन 2024 में जो जीडीएस की वैकेंसी आई थी 44,228 पदों पर, उसकी अंतिम लास्ट मेरिट लिस्ट को लेकर के यहाँ पर अपडेट दे रही है कि 6 और 4th लिस्ट जीडीएस की आ चुकी थी। साथियों, आपको इसी वेबसाइट पर अपनी सभी समस्याएं एंड सभी समस्याओं का समाधान मिलता रहता है। आप लोग जरूर अपडेट यहाँ पर रहिएगा। बाकी आप लोगों को अभी हमारी वेबसाइट भी मैं बताऊंगा, वहां पर भी आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। देखो भाई लोगों, आपने अगर 10th पास कर लिया है तो बिल्कुल आपके लिए सुनहरा अवसर है। जल्द 10वीं पास युवा और युवतियों के लिए नो एग्जाम्स यानी कि बिना परीक्षा डायरेक्ट आपको एक सरकारी नौकरी भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस दे रहा है। इसमें क्या है, आपकी 10th में कितने परसेंटेज बने हुए हैं वो मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि मैं एक अनुमान लगा सकूं कि आप किस राज्य से हो, कितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं जिनकी कितनी परसेंटेज है। बाकी पुराने स्टूडेंट्स जो मुझे जानते हैं, चैनल के बारे में जानते हैं, उनसे बस यही कहूंगा कि अपने आप को डीमोटिवेट ना करें। बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, धैर्य बनाए रखें। लेकिन भाई लोगों, आपसे मेरा यही कहना है कि हम जिस रास्ते पर आपको चलाए उस रास्ते पर चलना होगा। आप लोग क्या है, इधर उधर यूट्यूब पर वीडियो देखते हो तो उससे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हो। तो ऑथेंटिक और रियल जानकारी के लिए आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसी महीने ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी और इसमें हम लोग आपका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। हो सकता है इस बार जो जीडीएस की भर्ती है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें कुछ चेंजेज हो जाए। जो कोरोना काल के दौरान प्रमोट हुए थे स्टूडेंट्स, ज्यादातर हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली इधर के थे, तो इनकी क्या है 100% बनी हुई है। ये लोग क्या है अपने राज्य से तो फॉर्म अप्लाई करते ही है, बाकी अदर स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा है कि यहाँ पर जो 100% बनाए हुए स्टूडेंट्स है कोरोना काल के दौरान, इनको और एक 80% बनाने वाले स्टूडेंट्स को एक बराबर लाने के लिए कुछ यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, कुछ मेथड अपनाया जा सकता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। बाकी अभी कोई ऑफिशियली ऐसा हमें नहीं मिला, लेकिन जो अखबार के माध्यम से खबरें आ रही है उससे यही अनुमान लगा सकते हैं। अन्य जगह से भी हमें जानकारी लग रही है कि हो सकता है इस बार 2025 जीडीएस की भर्ती में कुछ सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव हो। साथियों, वैसे तो ये भर्ती सेंट्रल लेवल है, अलग अलग सर्किल से निकलती है। तो आपका कौन सा राज्य है, हो सके तो आप अपने राज्य से ही फॉर्म अप्लाई करें। बाकी आप चाहो तो अदर स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस भर्ती में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सिलेक्शन कहाँ से मिलेगा। भाई ये भर्ती क्या है 23 सर्किल से निकल कर आती है। अब 23 सर्किल्स में से 11 सर्किल ऐसे हैं जिनकी लोकल भाषा हिंदी है। क्या है दोस्तों, हिंदी है। बाकी जितने भी सर्किल है सभी की लोकल लैंग्वेज अलग अलग है, किसी की इंग्लिश है, किसी की कुछ भी अलग अलग है। तो वहां से हिंदी भाषी सर्किल का स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। इधर नॉर्थ ईस्ट से भी, अरुणाचल प्रदेश से भी नहीं कर सकता। अगर अरुणाचल प्रदेश से अप्लाई करेगा तो उसको एक लैंग्वेज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है, आपको अपडेट देने का मतलब यह है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखें। आपने जैसे कि आप ईडब्ल्यूएस वर्ग से निकल कर आते हो तो ईडब्ल्यूएस को अपनी कास्ट का एक सर्टिफिकेट देना होता है, इनकम सर्टिफिकेट भी देना होता है। तो हो सके तो आप क्या करो, जो सेंट्रल फॉर्मेट है उसमें इस चीज को डालिएगा। सेंट्रल फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। बाकी ओबीसी कैटेगरी को भी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, एससी एसटी को भी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये सब बनवा लीजिए। 10th की मार्कशीट को डिजी लॉकर में चेक करवा लीजिए। अगर आपकी मार्कशीट डिजी लॉकर में चेक नहीं हो रही तो आप तुरंत अपने जिस बोर्ड से आपने 10th को पास किया है उस बोर्ड में जाकर के संपर्क कीजिएगा और बताइएगा कि सर मैं जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करना चाहता हूं और जीडीएस एक परसेंटेज बेस पर सिलेक्शन देता है होती है। तो वहां पर वो लोग बताएंगे कि क्यों आपकी मार्कशीट शो नहीं हो रही, क्या कारण है। तो वो सब आप पहले से ही
अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि अभी इसी महीने भर्ती आनी है, जल्द शेड्यूल जारी हो जाएगा, फिर आपको और हम 1-2 दिन में ऑथेंटिक रियल जानकारी भी दे देंगे कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा। बाकी जनवरी में ये आना है, निश्चित है, ठीक है। क्योंकि 2024 में जो 44,228 पदों पर भर्ती आई थी शेड्यूल जुलाई वाली, उसका प्रोसेस नहीं बढ़ाया गया, तो इसका मतलब है कि वैकेंसी आनी है। उसका प्रोसेस क्या है, 31 दिसंबर था। तो मुझे लगा कि अगर प्रोसेस को जनवरी तक ये लोग दे देते हैं तो फिर तो और भी मेरिट लिस्ट आएंगी, लेकिन आज तो 8 जनवरी हो चुका है, अभी तक कोई ऐसा अपडेट है नहीं, तो अब मुश्किल है कि उसका उस भर्ती का प्रोसेस बढ़ाया जाए, आगे किया जाए। अब तो ये लोग न्यू रिक्रूटमेंट की तैयारी में लगे हुए हैं। बाकी 14 जनवरी तक आपको बता देता हूं, 14 जनवरी तक फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट रहेगी। तो 14 जनवरी तक वो सारे काम निपटा करके एक सर्कल, एक डिविजन वाइज डाटा मिल जाएगा कि कितनी कितनी जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक की सीटें हैं। तो वो सारा डाटा जोड़ करके और फाइनली हमको आपको पब्लिक कर दिया जाएगा और वो वैकेंसी आ जाएगी। तो आप लोग अगर 10th पास हो, आपकी उम्र अगर 18 वर्ष हो चुकी है, तो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना, क्योंकि एकमात्र भारत देश की ये भर्ती है जिसमें बिना किसी परीक्षा के एक सरकारी नौकरी मिलती है, वो भी स्थायी, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें, ठीक है। अगर आपको पुरानी 2024 में अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो देख लेना, आपकी लिस्ट इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी, ठीक है साथियों।